ओके, हे गाइस, जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो मैं कह सकता हूं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो। सर सबसे ज्यादा डिमांडेड क्या है? आप सभी लोगों की सर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, रिक्वेस्ट ही कहना चाहिए, डिमांड आ रही थी कि सर हमें ने चैप्टर वाइज वेटेड बता दो और प्रूफ के साथ बताना। देखो ऐसा मन से नहीं कि सर इतने मार्क्स का आता होगा, इतने मार्क्स का आता होगा, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था। तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, लेट मी मेक अ वीडियो ऑन इट विथ प्रॉपर शीट। मैं आपके साथ एक प्रॉपर शीट वीट बना के डिस्कस करूंगा। और ये शीट कहां से ली है मैं आप लोगों को पूरी चीजें शेयर कर देता हूं। ये मैं आप लोगों के लिए सामने ओपन कर रहा हूं। यस गाइस, आप लोग देख सकते हो, ये रही शीट। ओके, अब एक मिनट रुक जाओ। पहले शीट को शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। बेटा ये पूरी की पूरी शीट जो है मैंने हमारी प्रैक्टिस किट से ली है। सर प्रैक्टिस किट क्या है? प्रैक्टिस किट वही बुक है बेटा जिसमें पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो मैंने प्रैक्टिस किट से ही लिए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सभी लोगों के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं किए तो सर आप मान के चलो आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया। अच्छा, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? डेफिनेटली यू कैन यूज प्रैक्टिस किट। ठीक है, अब मैं आपके सामने शीट प्रेजेंट करने वाला हूं, लेकिन एक लास्ट बात बता दूं, ये सारी की सारी चीजें मेमोरी बेस्ड हैं। अब यहाँ पे कुछ सही भी होगा, कुछ गलत भी होगा, सारी चीजें समझाऊंगा। सर आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने मैथ्स की पूरी शीट मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। एक सेकेंड। यस, मैथ्स की मैं पूरी शीट आप लोगों के सामने रख चुका हूं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर आप लोगों को इकोनॉमिक्स के ऊपर भी चाहिए या लॉ के ऊपर भी चाहिए और अकाउंट्स के ऊपर भी चाहिए, तो हम मना देंगे। अगर कमेंट नहीं है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसी आपकी श्रद्धा होती है। चलो सर, ये शीट सभी को कुछ देखी देखी लग रही क्या? यस सर, सभी लोगों को देखी देखी लग रही होगी क्योंकि मेरा स्केड्यूल इसी शीट में आता है। यस, और जिस स्टेप से मैं करवाता हूं, ये मैंने आपको यहाँ पे मार्क्स लिख के दिए हैं। आप लोगों के मैथ्स के स्केड्यूल में मैंने आपको यहाँ पे मार्क्स लिख के दिए थे। अगर नहीं आए हैं तो बेटा अभी भी चेक कर लो, आपको पेन ड्राइव में या फिर आपके ड्राइव में ऐसे मार्क्स लिखे हुए होंगे। और आज मैं ये चीज भी प्रूफ कर दूंगा कि जो मैं इतने समय से बोलता हूँ वो कितना सच है और कितना सच है। झूठ तो अपन बोलते ही। चलो स्टेप वन, सर अपन जल्दी से शुरू करते हैं। स्टेप वन, मेरे 5 स्टेप्स होता है मेरे कोर्स में। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप 4 और स्टेप 5। 5 स्टेप में मैंने पूरे के पूरे कीवर्ड को डिवाइड किया है। स्टेप 1 में इंट्रोडक्शन होता है, कैलकुलेटर बेसिक्स होता है, मैथ्स बेसिक्स होता है। तो बट ऑब्वियसली सर वो तो एग्जाम में आ नहीं सकता। सर अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे ओहो हो, एक सेकेंड। यस, अरे यार एक सेकेंड। यस एक सेकेंड। सो सर सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे सबसे खूबसूरत चैप्टर विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर आप लोग देख सकते हो, एक सेकेंड हल्का सा नीचे कर लेता हूं। आप लोग देख सकते हो मई 2018 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी 6 मार्क्स का आया था। ये अकेला अटेम्प्ट है जिसमें 6 मार्क्स का है। देन नवंबर 18 में 13 मार्क्स का आया है, मई 18 में 12 मार्क्स का आया है और नवंबर 19 में 10 मार्क्स का आया है। थोड़ा सा फ्लो दिख रहा है, कब कम कम ज्यादा, ये आपको एक फ्लो समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर आप यहाँ से देखोगे सर आप लोगों का सीक्वेंशियल सीरीज यहाँ पे है 4 मार्क्स का, देन 4 मार्क्स का, देन 5 मार्क्स का, देन 7 मार्क्स का भी सीक्वेंस एंड सीरीज आपका आया है। देन आपका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। आप देख सकते हो पुराने पास के हिसाब से एक एवरेज निकाल सकते हो कि हाँ भैया कितने मार्क्स का ही आता है। मैं एक काम करता हूँ, लिखता नहीं हूँ, लाइन वाइन ड्रॉ नहीं करता ताकि आपको विजिबिलिटी में इशू नहीं है। ठीक है, देन आप लोग एक सेकेंड, ठीक है, देन आप लोग देख सकते हो आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है हमारा पीएनसी जो है सर 5 मार्क्स का, देन 5 मार्क्स का, देन 4 मार्क्स का, देन 4 मार्क्स का, यानी 5 से 4 मार्क्स का एवरेज वेटेज है। लेकिन सबको पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिर्फ यहाँ काम नहीं आता, प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आता है। सर हमारा रेशियो प्रोपोर्शन 5 मार्क्स का, देन 3 मार्क्स का, देन 5 मार्क्स का, देन 3 मार्क्स का। तो सर अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने यहाँ पे आपको ये भी लिख के दिया कि चारों अटेम्प्ट में मिला के टोटल कितने मार्क्स का है ताकि आप एक एवरेज निकालना चाहो तो निकाल सको। सर अब यहाँ पे देख सकते हो एवरेजली, अब जो मैंने आपसे यहाँ पे लिख के दिया था 25 से 28 मार्क्स, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इट इज 22 to 28 एक्चुअली, इट इज 22 to 28 एक्चुअली। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दैट ये एवरेज जो है 20, 25, 26, 24, यानी 20, 25, 26, 24 मार्क्स का मैथ्स इतना होता है। अब जो लोग कहते हैं सर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, सर हमें मैथ्स समझ में नहीं आता, बेटा ये 4 चैप्टर तो सबको आते हैं ना, ये 4 चैप्टर तो सबको आते हैं ना। सर अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स थ्योरी सर पहले सिर्फ 2 मार्क्स की आई थी, सिर्फ 2 मार्क्स की आई, फिर 6 मार्क्स की आई, फिर 5 मार्क्स की आई, फिर 1 मार्क्स की आई। सर इसके पीछे रीजन क्या है? 1 मार्क की आई थी क्या बेटा? वो 1 मार्क नहीं थी एक्चुअली। स्टैटिस्टिक्स थ्योरी में कुछ चीजें मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी की भी होती है, कुछ स्टैटिस्टिक्स थ्योरी में भी होती है, तो दोनों मिला के अपन मान सकते हैं कि एवरेज मार्क्स आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज
दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स का है। पहले अटेम्प्ट में 7 मार्क्स, फिर 18 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स, फिर 17 मार्क्स, यानी ये 10 12 10 15 मार्क्स का एवरेजली आता है। आपको एक बात समझना पड़ेगा बेटा, एक बात समझना पड़ेगा, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी मेरे दोस्त। समझ में आया क्या? मतलब ये 17 मार्क्स का भी आता है, तो आपको इस चैप्टर को लेके सीरियस होना पड़ेगा। देन इंडेक्स नंबर 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, आपके सामने सारी चीजें हैं। ये एक पेज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे, यस टेलीग्राम पे सिर्फ ये जो आप फोटो देख रहे हो, बार बार वीडियो नहीं देख पाओगे, आपको फोटो को प्रिंट करना होगा। तो ये जो फोटो आप लोग देख रहे हो, जिस फोटो के साथ मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो मेरा पीछे फोटो है, यस ये फोटो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आज रात को टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो यस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, टेलीग्राम पे आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी दिस फोटो। अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फोटो एग्जैक्टली यही फोटो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करूंगा। चलो ठीक है, एक सेकेंड यार। अरे चमन जी नहीं करिए, चलिए यस सर। इसके बाद हम लोग आते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे। सर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपको 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, यानी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 मार्क्स। देन आपका प्रोबेबिलिटी 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, यानी बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है। मगर एक बच्चे को डाउट आएगा, वो बोलेगा सर बाकी सब तो ठीक है, आप तो हमको ये बताओ, आप तो हमको ये बताओ कि सर ये 45 मार्क्स का कैसे हो सकता है? क्या ये 45 मार्क्स का आया था क्या? नहीं। अब आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप एलआर में भी देखेंगे तो 19 20 19 18 इस तरह के मार्क्स है, क्योंकि दिस एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मेमोरी। तो बहुत बार क्या होता है, और मेमोरी के साथ ही साथ अलग अलग सेट हर बच्चे को मिलता है, तो हर सेट में हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन भी होते हैं और अलग अलग वेटेज होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो हो सकता है कि भाई एक क्वेश्चन जो है किसी को आया हो, किसी को नहीं आया हो, इस तरह की प्रोबेबिलिटी भी देखने को मिलती है। या फिर बहुत बार क्या होता है, सेम ही क्वेश्चन 2-3 बार लिखने में आ जाता है। तो बेटा ये जो है सब मेमोरी बेस्ड है। सो अब मैं यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं करना चाहता था। मैं आपके सामने 40 45 40 40 ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहता था, जस्ट टू मेक यू सेटिस्फाई। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है भाई, यही है क्वेश्चन जो आए थे। हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किट में दिए हुए हैं, आप लोग चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके ले सकते हो उसे, क्योंकि प्रैक्टिस किट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इकोनॉमिक्स और इन सब के आप कमेंट करते हो तो भाई मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड। ठीक है चलो। देन एलआर डायरेक्शन टेस्ट 6 5 4 4, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सीरीज 3 5 4 6, सीटिंग अरेंजमेंट 5 3 4 3, ब्लड रिलेशन 4 सॉरी 4 4 4 3, एवरेज 4 मार्क्स मान सकता है इसको। ठीक है। सिलोगिम्स सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चों को लगता है, 1 मार्क 3 मार्क 3 मार्क 2 मार्क। वैसे सिलोगिम्स के ऊपर मैंने एकदम 3D वीडियो डाल के रखी है, तो आप देख सकते हो, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, शायद कंफर्मेशन नहीं। आप लोग डायरेक्ट सिलोगिम्स में जतिन सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को फंडा समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को फंडा समझ में आया होगा कि आप लोगों को क्या करना है। इट्स वेरी 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 इजी। अगर आप लोग इस तरीके से भी करने चाहोगे तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जल्दी से आ जाते हैं, इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। सर ये चैप्टर तो हमें आते ही नहीं था। इक्वेशन मैट्रिसेस पहले अटेम्प्ट में था 10 मार्क्स, लेकिन फिर ऐसे को लगा नहीं नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, तो 5 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद वो आया लीनियर इक्वेशन 1 1 2 1। मैंने पहले भी मेरे बच्चों के साथ कहा हुआ है कि ये छोटा सा चैप्टर है, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन फंक्शन 3 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स, यानी एवरेज 3 4 मार्क्स का आता है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर अभी कैलकुलस, यानी डिफरेंशिएट, ये आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन 6 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 7 मार्क्स। अब सर ये पूरी की पूरा फोटो तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पे जाके इस फोटो को देख सकते हो। आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लोगे, क्वालिटी नहीं आएगी तो दिक्कत होगी। मैं ऐसा आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं करूंगा। ठीक है। आप लोग सिंपली इस पूरे फोटो को आप टेलीग्राम पे देख पाओगे, मगर मुद्दा मेरा बहुत छोटा सा है, मुद्दा मेरा बहुत छोटा सा है। बच्चे बहुत डरते हैं कि सर हमें आखिरी के 4 चैप्टर नहीं आते हैं। देख लो भाई, 15 मार्क्स से ज्यादा का चैप्टर नहीं आता, आखिरी के चारों चैप्टर मिला के 15 मार्क्स से ज्यादा के नहीं होते, 15-18 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा। तो भाई मेरा आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या 15 मार्क्स हटा दूं तो 82 82 या 85 मार्क्स की प्लानिंग आपकी अच्छी है क्या? 82
टू 85 मार्क्स आपका अच्छा है क्या सर? कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब है मान लेता हूँ 19 में से 4 चैप्टर आपने पढ़े ही नहीं, तो क्या 15 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं क्या? समय है ये समझने का कि क्या 15 चैप्टर हमें अच्छे से आते कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो बधाई हो, नहीं आते हैं तो भाई सबसे पहले उन 15 चैप्टर को अच्छा कर सकते हो। अब आपके पास वेटेज है, कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स करता है, मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लो और कहीं पे रख दो। अलॉन्ग विद दिस एक बहुत ही प्यारी चीज लॉन्च होने वाली है, मैथ्स चार्ट लॉन्च होने वाला है। चार्ट बुक नहीं, चार्ट, फ्री फॉर एवरीवन, फ्री फॉर एवरीवन। बट अभी इससे ज्यादा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, कल एक आधे दिन में आपको बता दूंगा इससे ज्यादा इसके बारे में, क्योंकि आखिरी में क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट तक नहीं बैठते, उन्हें लगा हाँ भाई टेलीग्राम से फोटो मिल जाएगा तो हम वहां से ले लेंगे, लेकिन मजा कब है? मजा उनके लिए है जो अपने साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ एक बोनस मुझे हमेशा देना चाहिए, इसलिए एंड वीडियो में मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोनस दूंगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टमेंट, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस। ये जल्दी से सब लोग देख लो, इन सब चीजों को कर लो। ये वेटेज मैंने आपके साथ सिर्फ एक रीजन से शेयर करे हैं, सिर्फ एक रीजन से शेयर करे हैं, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ और कोई भी रुकावट अब ना आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना इस फोटो के लिए, ठीक है? बाकी यूट्यूब पे शाम को 7 बजे आते ही हूँ। चलो बाय बाय।